सब ते लालच का मत खोटा। हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परे न भाई। बिन मांगे ते मग मी चुभली, अस जीने कौन बड़ाई। मंगता बन के जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है, क्योंकि मांगे ते जगन्नाथ सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। कोई एक जानता है, इसलिए मांगना छोड़ दो। अच्छा होगा कि भगवान से भी मांगना छोड़ दो। संसार की बात तो दूसरी है। सबसे उत्तम होगा भगवान से भी मांगना छोड़ दो, निष्काम भाव से भगवान को भजो, सबसे अच्छी बात। मांगे ते जगन्नाथ सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, विरला जन कोई जाने। यह मैं कहा जे हरि रंग राते, संसारी को नाही। मलुकदास जी कह रहे हैं, यह मैं कहा जे हरि रंग राते, संसारी को नाही। संसारी तो लालच बांधा, देश देशांतर जाए। इसलिए जो मांगे सो कछु न पावे, अन मांगे हरि देता। जो मांगे सो कछु न पावे, अन मांगे हरि देता। कह मलूक निष्काम भजेंगे, तिन आपुन करि लेता। जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उनको अपना कर लेते हैं। माया कब तक नहीं छोड़ती है? जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लग तजे न माया। जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लग तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सब ते लालच का मत खोटा। बहुत खोटा मत है। इस खोटे कर्म को छोड़ दो, मांगना छोड़ दो, निष्काम हो जाओ। जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा बिना मांगे भी, और जो नहीं है वो मांगने से भी नहीं मिलेगा। तो मांग करके चित्त को मलिन क्यों करते हो? चित्त के मलिन करना छोड़ दो। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दिया, इसलिए देना भगवान को आता है और किसी को देना नहीं आता। ध्रुव जी अपने राज्य में आए हैं, उनको राजा बना दिया गया है। ध्रुव जी अति प्रसन्न भय हैं। उत्तानपाद ने संन्यास ले लिया है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का राज्य किया है, और अंत में 36,000 वर्ष का राज्य करने के बाद ध्रुव जी, इनके भाई शिकार में मारे गए हैं। यक्षों से युद्ध किया है। मनु जी के कहने से युद्ध करना आपने बंद किया है। कथानक भाग को आप सब जानते ही हैं। अंत में आपको वैराग्य हुआ और सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आ गए। ये यही क्षेत्र है ध्रुव जी की अंतिम तपस्थली का। जीवन की पहली तपस्थली तो है व्रज, और अंतिम तपस्थली है ये ऋषिकेश। गंगा जी के तट पर बैठ करके ध्रुव जी भजन करने लग गए। गंगा जी की ध्वनि से ध्रुव जी को भजन में विक्षेप हुआ। ध्रुव जी जाने लग गए। गंगा जी प्रकट हो गई। भक्तराज आप आए हो, बड़ी खुशी है। आप जा रहे हो, बहुत दुख हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? बालापन से हरि भजे, जग से रहें उदास। तीर्थ आशा करते हैं, कब आवे हरिदास। हम तो प्रतीक्षा में थे, अब आप आए और जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, माताजी आपसे दूर नहीं, जहां आपकी धारा का शब्द नहीं होगा वहां बैठकर भजन करूंगा। बोले, आप मेरे तट को छोड़कर न जाएं, यहां मेरी धारा में शब्द नहीं होगा। आज भी गंगा उधर जो क्षेत्र है, गंगा निशब्द है। ये गीता भवन 1 नंबर का जो उधर का जो क्षेत्र है स्वर्गाश्रम का, ये क्षेत्र में आज भी गंगा जी शब्द ही नहीं, शब्द नहीं है गंगा जी में। गंगा जी की धारा में शब्द बंद हो गया। ये ध्रुव जी की तपस्थली है, जहां हम लोग बैठे हैं ध्रुव जी की तपस्थली है। अद्भुत ध्रुव जी को प्रेम प्रकट हो गया। इत्थम हरो भगवती प्रवहन जस्र मानंद वाष्प कलया मुहुर्द्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद साविति मुक्त लिंग। ऐसा अविरल प्रेम प्रवाह ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। कहते आप निरंतर रोमांचित बने रहते, गदगद बने रहते।
कि न आत्मानम अस्मरत, अपने आप को भी भूल गए, इति मुक्त लिंगा, यही जीवन मुक्ति है। दो जीवन मुक्ति है, एक ज्ञानी की जीवन मुक्ति और एक प्रेमी की जीवन मुक्ति। ज्ञानी की जीवन मुक्ति में भले ही अभेद से मुक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी भेद है। ध्यान दें, क्या भेद है? भेद ये है कि वो व्यवहार और परमार्थ दो मानते हैं। शरीर का सारा व्यवहार उनका चलता है, लोक का व्यवहार भी चलता है। और जब उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई ये तो व्यवहार है, परमार्थ इससे भिन्न है, परमार्थ में वस्तुता में कुछ करता नहीं हूं, ये बात कहेंगे। लेकिन प्रेमी का प्रेम इतनी उच्च कोटि की स्थिति में पहुंच जाता है कि व्यवहार और परमार्थ दो नहीं रह जाते, केवल एक प्रेम रह जाता है। इसलिए प्रेमी की जीवन मुक्ति ज्यादा ऊंची है। ज्ञानी को ज्ञान तो रहता मैं कहां पैदा हुआ, मैं निरुपाधिक आत्मा हूं, ये समझने के बाद भी इतना बोध रहता मैं किस जाति का हूं, कहां पैदा हुआ हूं, क्या कर रहा हूं, इस व्यवहार का ज्ञान उसे होता है। लेकिन प्रेमी प्रेम में डूब करके अपने शरीर, अवस्था, जाति सबको भूल जाता है। ये प्रेमी की जीवन मुक्ति है, और ये वस्तुतः ज्ञानी की जीवन मुक्ति से भी ऊंची है। भले किसी को ये बात अच्छी न लग रही हो, लेकिन हमारी समझ में तो ठाकुर जी की कृपा से यही आती। ध्रुव जी को ऐसी मुक्ति प्राप्त हुई। जब यह भाव प्राप्त हो जाएगा तो शरीर रहते हुए मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति हो गई, साक्षात विमान यहीं उतर आया, इसी ऋषिकेश की स्थल पर विमान उतर आया। और जैसे ही विमान उतरा है, ध्रुव जी ने विमान को नमस्कार किया है, पार्षदों को नमस्कार किया है, गंगा में गोता लगाया है, गंगा जी ने भी विदाई दी है ध्रुव जी को। यहाँ के ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। महात्मा भी रोने लग गए, ध्रुव जी आप आए थे तो सत्संग का बड़ा सुख था, अब आप जा रहे हो, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। ध्रुव जी ने कहा हमारे मन में हर्ष और पीड़ा दोनों हो रही है। भगवान बुला रहे हैं, उनकी अंक में पहुंचेंगे, ये हर्ष है। सत्संग छूट रहा है, ये पीड़ा है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न होए। इस सत्संग का सुख ज्यादा सुख है, भारी सुख सत्संग का है। ध्रुव जी विमान में बैठना ही चाहते थे, तब तक भयंकर काल देवता आ गए। ध्रुव जी ने पूछा आपका परिचय? बोले मेरा नाम है मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, यहाँ का देवता मैं ही हूँ, जो पैदा होता उसे मरना पड़ता। लेकिन आपकी कोटि के भक्त काल की सीमा में नहीं होते, वे काल जयी होते हैं। मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये विमान दिव्य है, ये तो धरती छुएगा नहीं, आपको विमान में बैठना है तो मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं, आप मेरे मस्तक पर चरण रखकर विमान में बैठ जाइए। तो आप तो विमान में बैठ जाएंगे और आपकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने इसकी इच्छा को स्वीकार किया। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में विराजमान हो गए। है आज तक कोई इतिहास, कोई योगी जति तपी ज्ञानी ध्यानी काल के सिर पर पैर रखकर गया हो भगवत धाम? कोई इतिहास नहीं। ये भक्ति की विशेषता, भागवत धर्म की विशेषता, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवत धाम। और भी भक्त गए कलयुग में, सचकोप जी भगवत धाम सशरीर भगवत धाम गए हैं, और तुकाराम जी सशरीर भगवत धाम गए, कबीर जी सशरीर भगवत धाम गए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए, मीराबाई सशरीर रणछोड़ राय जी में प्रविष्ट हो गई हैं, और वृंदावन में हरिवंश जी सशरीर कुंज में लीन हो गए हैं। ऐसे तमाम भक्त हुए जो शरीर के साथ अंतर्धान हो गए। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि पांच भौतिक जड़ शरीर भी चिन्मय हो जाता भजन से। ध्रुव जी इसके प्रमाण है। ध्रुव जी भगवत धाम गए हैं। भगवान के भक्तों के अधीन काल होता है, वे काल के अधीन नहीं होते। एक संत रहते थे ब्रज में, सच्ची घटना। तो ग्वारियों के साथ वो सख्य रस के उपासक थे, तो भिक्षा मांग के लाते, मधुकरी मांग के, और ग्वारिया लाते, गैया चराने आते।
वो बैठ करके उन ग्वारियों के संग ही छाक आरोपते थे और ग्वारियों को भी उनसे बड़ा प्रेम था। एक दिन ग्वारियों ने कहा, बाबा छाक नहीं आरोपोगे? बोले, आज तो भैया आज तो हम शरीर छोड़ने वाले हैं, तुम लोग जल्दी खाए पी लो, आज हम नहीं खाएंगे। खा पी लिए और बाबा जी चद्दर ओढ़ के लेट गए। तो उन लोगों ने देखा कि लेट गए, कहीं सही तो नहीं मर गए। देखा तो महात्मा पधार गए। तो उन ग्वारियों ने उनका अर्थी सजाई और अर्थी लेके चले, एक गांव से लेके चले। ये ऊंचे गांव के पास की घटना है। गांव से लेके चले तो एक मैया की बेटी की विदा हो रही थी, वो रो रही थी। उसने कहा, ये किसका शरीर जा रहा है? बोले, वो बाबा है, उनका शरीर जा रहा है। तो वो ब्रजवासन रोते रोते बोली, करे बाबा तो आज ही मरवे को मिलो, कल मर जाता तो तेरी अंतिम यात्रा तो देख लेती, आज ही हमारी बेटी विदाई रही है, आज ही तो मरवे को मिलो। ऐसे कह के बोली, भैया ने एक बाबा के दर्शन तो कराए दे। तो उन लोगों ने अर्थी को रख दिया। बड़ी श्रद्धा होती है ब्रजवासियों में संतों के प्रति। तो वो बुढ़िया ने, मैया ने दर्शन किया बाबा के और फिर हाथ जोड़ के बोली, बाबा तू कल मर जाता तो अच्छो हो, तो आज ही क्यों मरे हो? हमारी तो बेटी की विदाई रही है, तू मर गए हो। इतना सुनते ही वो बाबा जी उठ के बैठ गए और बोले, मैया जब तेरी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं कल मर जाऊंगा। अब वो जो ग्वारिया थे वो घबरा गए कि बाबा को क्या हो गया। और वो टिकटी जो थी ना, जिस पर उनको लेके आए थे, उसी को घसीट के कुटिया के बाहर डाल दिया। कुटिया का द्वार बंद करके भीतर भजन में बैठ गए। दूसरे दिन ठीक उसी समय फिर शरीर पूरा कर दिया। ये घटना ब्रज में घट चुकी है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले, हम लोग मृत्यु के अधीन हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त मृत्यु उनके अधीन है, वे जब चाहे तब शरीर छोड़ें। श्री वृंदावन बिहारी लाल। ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा था, मेरी माता जी कहाँ होंगी? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता पीछे नहीं रह सकती, देखो आगे आगे चल रही है। और एक विलक्षण लीला घटी। प्रचेताओं की यज्ञशाला के ऊपर आपका विमान गया। उसी यज्ञशाला में नारद जी बैठे थे। अब नारद जी जब बैठे थे तो नारद जी गुरु जी हैं ध्रुव जी के। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। अब तो नारद जी आनंद में भर गए। वीणा बजा करके नारद जी ने ध्रुव जी का चरित्र गाया। नारद उवाच, सुखदेव जी कहते, आतोद्य वितुदय श्लोकान। वीणा को सामान्य ढंग से नहीं बजाया। आतोद्य, आसमंतातोद्य, तुदभ्यथने धातु से तोद्य बना। इसका तात्पर्य है, वीणा बजाने वाले लोग जानते हैं, एक तो सामान्य सरगम निकालते हैं और एक उसमें मीड़ लेकर के निकाला जाता है और मीड़ ही मुख्य होती है। मीड़, जोड़, झाला, ये सब उनकी पद्धतियां हैं। तो वीणा बजाने में मीड़ ही मुख्य होती है, क्योंकि मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं वो भी मीड़ से निकलते हैं और तार सप्तक के स्वर भी मीड़ से ही निकलते हैं और मध्य सप्तक में भी जो रंग आता है वो मीड़ से ही आता है। लहर जो आती है, जो माधुर्य आता है, वो उसके मीड़ से आती है। तो पूरी कलाकारी दिखा दी नारद जी ने ध्रुव जी का चरित्र गाने में। आतोद्य, बड़ी गंभीर मीड़ लेकर के, आलाप लेकर के आपने ध्रुव जी का चरित्र गाया। क्या गाया? नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। जो गति आज ध्रुव जी को प्राप्त हुई है, वह गति बड़े बड़े वेदवादी ऋषियों को भी दुर्लभ है। फिर बेचारे राजाओं को तो यह गति प्राप्त हो ही कैसे सकती है। हम तो ध्रुव जी को धन्यवाद नहीं, ध्रुव जी की माता को धन्यवाद देते हैं, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। आज तो पहले तो संस्कारी बालक उत्पन्न होते ही नहीं, और पता नहीं कोई संस्कारी बालक आ जाए तो आज इतना भारी पाप हो रहा है गर्भ हत्या वाला, कि पता नहीं किस पवित्र आत्मा को हम उस वध कर रहे हैं। ये बहुत भारी पाप है।
माताएं इस पाप का प्रतिरोध करें तो संभव है। पुरुषों की बुद्धि में तो सुधार होगा नहीं, क्योंकि जो ज्यादा चतुर चालाक बनते हैं। भावना प्रधान, दया प्रधान माताएं हैं। माताएं दृढ़ निश्चय कर लें तो भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप से बचा जा सकता है। ये भारी पाप है। कौन ऐसा शिष्य है जो गुरु की कीर्ति का वर्णन न करे, लेकिन उस शिष्य की शिष्यता धन्य है जिसकी कीर्ति का गायन करते करते गुरुदेव गदगद हो जाएं। आज ध्रुव जी के चरित्र का गायन करते करते नारद जी गदगद हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के चरित्र का जो श्रवण में भगवत धाम की प्राप्ति होती है, दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत कृपा से श्री गंगा के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री ध्रुव जी का परम पावन दिव्य चरित्र प्रातःकालीन बेला में श्रवण किया गया है। आगे के चरित्रों का यथामति यथार्थ में स्मरण किया जाता है। भगवान की भक्ति की एक विलक्षणता है। वो विलक्षणता ये है, भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, उपाय भी है और उपेय भी है। इसलिए ऐसे तर्कों को नहीं करना चाहिए कि ध्रुव जी को बाल्यकाल में भगवत साक्षात्कार के बाद, संभाषण के बाद फिर कौन सी ऐसी कमी रह गई जिस कमी को पूरा करने के लिए वे गंगा के तट पर पहुंचे और फिर तप करके विष्णुलोक को प्राप्त किया। शनकादिकों को कौन सी कमी रह गई, हनुमान जी को कौन सी कमी रह गई, सुखदेव जी को कौन सी कमी रह गई, वे क्यों निरंतर भगवान नाम रूप गुण के कीर्तन में लगे रहते हैं। ये कमी रह गई, ये प्रश्न ही गलत है। किसी ने प्रश्न किया है, कमी नहीं रहेगी। भगवान का भजन करने वाले भगवान के भक्त, जिन्हें भगवान की भक्ति के अपूर्व स्वाद का अनुभव हो जाता है, भगवान के दिव्य प्रेम का अनुभव उन्हें हो जाता है, वे उसको पा करके भी निरंतर उन्हें अतृप्ति बनी रहती है। आप लोग कहेंगे अतृप्ति बनी रहती है, लेकिन उस अतृप्ति में भी अद्भुत सुख मिलता है, उस अतृप्ति में ही स्वाद मिलता है। इतना स्वाद मिलता है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस स्वाद के लिए तरसते हैं, लालायत रहते हैं। ऐसा स्वाद उस अतृप्ति में मिलता है। भगवान का भक्त, उसके चित्त में निरंतर यह व्याकुलता बनी रहती है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी भजन बना ही नहीं, और भजन बने और भजन बने। यद्यपि वह भजन ही करता है। श्री ध्रुव जी महाराज निरंतर भजन करने वाले महापुरुष हैं, लेकिन इसके बाद भी आप तनिक भी जो संसार का संपर्क है वह भी उन्हें असह्य हो रहा था। इसलिए उन्होंने उस संपर्क का भी त्याग कर दिया और एकांत तट में गंगा के तट पर निवास किया और भगवत भागवत चर्चा करते हुए उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। दर्शन का फल है सहज स्वरूप की प्राप्ति। मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। क्या राक्षसों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ? शूर्पणखा को भगवान का दर्शन नहीं हुआ? कृष्णावतार में क्या दुर्योधन ने दर्शन नहीं किया? शकुनी ने दर्शन नहीं किया? इसका तात्पर्य है कि दर्शन दर्शन में भी भेद है। भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े हों, जीव पहचान जाए, अनुभव कर ले, ऐसी जीव में सामर्थ्य है कहाँ? भागवत के 11वें स्कंध में सुखदेव जी कहते हैं, संतो दिशन्ति चक्षुंषि, संतः चक्षुंषि दिशन्ति। दृष्टि करने की, दर्शन करने की सामर्थ्य संत प्रदान करते हैं। संत कृपा से, महत्पुरुषों की कृपा से भगवत दृष्टि प्राप्त होती है, और जब भगवत दृष्टि प्राप्त होती है तभी भगवान का दर्शन मिलता है।
और भगवत दृष्टि प्राप्त करके जब भगवान का दर्शन होता है तो जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सहज स्वरूप क्या है? हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं। यही वैष्णवों के सिद्धांत से उनका सहज स्वरूप है। हम दास हैं और भगवान हमारे स्वामी। ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, इन्होंने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, जड़ अंधे बहरे मूक की तरह व्यवहार करने लगे। मंत्रियों ने समझ लिया, प्रजा ने समझ लिया कि ये तो जड़ है, उपेक्षा कर दी और आप सहज ही घर छोड़ करके आपने भजन किया और भगवत धाम को आपने प्राप्त किया। गुण ही बंधन है। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण माने रस्सी भी होता है, रस्सी से बंधन की क्रिया होती है। गुण ही बंधन है। यह सिद्धांत इतिहास में 4 महापुरुषों की समझ में आया। एक तो ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, ये परम विद्वान गुणवान वीर होते हुए भी इन्होंने अपने को गुणहीन प्रमाणित किया संसार से बचने के लिए। दूसरे सगर के पुत्र असमंजस, ये भी बालकों को सभी जी में डुबा देते थे। बाद में इनके पिता ने कहा तुम निकल जाओ। जैसे ये चले गए हैं तो ये सब बालक पुनः जीवित होकर अपने घरों को लौट गया। तीसरे महापुरुष हैं श्री जड़ भरत जी महाराज और चौथे महापुरुष हैं सुमति। इनकी कथा मार्कंडेय पुराण में। ये 4 महापुरुष ऐसे हुए हैं इतिहास में जिनको ये सिद्धांत समझ में आ गया कि गुण ही बंधन है। इसलिए संसार से बचना चाहो, बंधन से मुक्त रहना चाहो तो गुण को प्रकट नहीं करना चाहिए, गुण को छिपा लेना चाहिए और अवधूत बन करके उन्मुक्त विचरण करना चाहिए। ये 4 महापुरुषों की ये सिद्धांत समझ में आ गया। इसी वंश में महाराज अंग प्रकट हुए। अंग निसंतान से इनका पुत्र बेन हुआ जो भयंकर दुष्ट हुआ, अधम न बेन समान। इसके अत्याचार से पीड़ित होकर के अंग महाराज ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वे जंगल में संतों के आश्रम में चले गए। उस समय आपने एक गीत गाया, जब आपको वैराग्य प्रकट हुआ तो एक गीत गाया। इस गीत का आशय है, वे कहते हैं प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृह मेधिनः कदपत्य व्रतम दुखम ये न विन्दन्ति दुर्भरम। कोई कहे कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, जरूर उन्होंने भगवान की कोई आराधना की है। ये कहते हमें तो दूसरा अनुभव हो रहा है। हमारा अनुभव तो ये है कि निश्चित ही उन लोगों ने भगवान की विशेष रूप से उपासना की होगी जो इस जन्म में संतानहीन है। जिन्हें संतान नहीं है निश्चित ही उन्होंने भगवान किया तो इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में उपासना की होगी। क्यों? बोले जो संतान जिनके नहीं है उन्हें केवल एक दुख है, क्या? हमारे संतान नहीं, एक ही तो दुख है। लेकिन जिनके संतान हो गई उनके तो दुख की परंपरा चालू हो गई। क्या दुख की परंपरा चालू हो गई? बोले ये परंपरा चालू हो गई कि पुत्र जन्य जो दुख है वो कोई कम नहीं है, बहुत दुख है। पहले तो बेटा नहीं था, केवल इस बात का दुख था। अब पुत्र हो गया तो उसके लालन पालन का दुख, पढ़ाई लिखाई का दुख, विवाह शादी का दुख, पुत्र के पुत्र क्यों नहीं हो रहे इस बात का दुख। बड़ी भारी दुख की परंपरा चल पड़ती। अच्छा हुआ कंटक हटा। एक सज्जन के पुत्र की प्राप्ति भई, बड़े व्याकुल थे पुत्र के लिए। अब जब देखो तो बार बार फोन करें, पुत्र हुआ महाराज, पुत्र हुआ। थोड़ी देर बाद रोने लगे, 1 घंटे के बाद ही फोन आया, रोने लगे। क्या हुआ भाई? कहते वो ऑक्सीजन पे रहेगा, आप संतों ने कृपा करके दिया है तो इसको वापस क्यों ले रहे हो महाराज, कुछ करो, कुछ बचाओ महाराज, मर जाऊंगा, बचाओ। ये संसार का सुख है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। संसार की वस्तु प्राप्त नहीं भई, इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि पुत्र नहीं है तो
अपने मन को समझाया जा सकता है। लेकिन पुत्र है और वो कुपुत्र निकल गया और भयंकर दुष्टता करने लग गया, फिर मन को समझाने का भी कोई उपाय तो बचता नहीं। तो या तो ये है कि अच्छी भगवान की कृपा है कि पुत्र न हो, निसंतान हो जाए, और नहीं तो संतान हो भी तो कुपुत्र हो जाए, ये और अच्छा है। पहले तो पुत्र न हो ये अच्छा है, और होए तो कुपुत्र हो जाए ये और अच्छा है। विचित्र गीत गाया है इन्होंने। कुपुत्र हो जाए अच्छा क्यों है? कहते देखो आसक्ति ही बंधन का कारण है, और वह भी पुत्र के प्रति भारी आसक्ति होती है। और कहीं पुत्र सुपुत्र हो जाए तब कितनी आसक्ति उसके प्रति होगी, तब तो वह बेचारा और अधिक संसार के बंधन में जकड़ जाएगा। और जब पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो वह स्वयं ही ऐसे आचरण करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि पुत्र का हृदय, पिता का हृदय टूट जाएगा, उसकी ममता छिन्न भिन्न हो जाएगी, और मन में वैराग्य नहीं भी होगा तो पुत्र के अत्याचार से दुखी होकर जंगल में जाना पड़ेगा। अंग बोले कि यदि सुपुत्र होता तो हम आप लोगों की शरण में नहीं आते। संतों से अंग ने कहा यदि बेन सुपुत्र होता तो हम उसी के मोह में घर में पड़े रहते। कुपुत्र है इसीलिए आप सब संतों के चरण में आए हैं, इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि कुपुत्र हो गया। लेकिन यह अनुभव सबको नहीं होता। यह अनुभव जो भगवत सन्मुख जीव हैं उन्हें ही यह अनुभव होता है, क्योंकि प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है, शरणागत ही कर सकता है। और नहीं तो संसार के लोग तो चाहे अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता हो तो उन्हें भगवान में लगना ही नहीं। कदपत्यम वरम मन्ये, कुपुत्र को अच्छा मानता हूँ। कदपत्रम वरम मन्ये सदपत्यात् शुचाम पदात्, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। अंग महाराज का भजन करके परम कल्याण हो गया। राजा के चले जाने से अराजकता फैल गई। बेन को राजा बनाया गया। जैसे ही बेन को राजा बनाया गया, बेन ने घोषणा पत्र जारी किया, नयष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित इति निवारयत् धर्मम भीरी घोषेण सर्वसः। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, होम नहीं करेगा। यदि किसी ने धर्म का नाम लिया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसने ढिंढोरा पिटवा दिया। कहाँ तो मनुवंश की पवित्र प्रजा, ध्रुव जी के द्वारा शासित पवित्र प्रजा, और कहाँ इसका धर्म पर प्रतिबंध। हाहाकार मच गया। ऋषियों ने विचार किया कि हम लोगों की संपूर्ण समाज की आज ऐसी गति हो रही है जैसे किसी लकड़ी के दोनों सिरों पर आग लग जाए और उस लकड़ी के मध्य कुछ चींटियां फंस जाएं। वे बेचारी चींटियां कहाँ जाएं? जिस सिरे की ओर जाएं उधर ही आग लगी गई। राजा नहीं था तो अराजकता फैल गई। अब राजा हो गया तो उसने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। जब राजा अधर्मी हो जाए तो संतों का कर्तव्य है कि राजा को अनुशासित करे। राजा प्रजा को अनुशासित करता है और राजा को संत अनुशासित करें, ये विधि है। तो चलें हम लोग उसको समझाएं बुझाएं। समझाने से मानता है तो ठीक है, नहीं तो दंड दे करके उसको सुधारेंगे, ऐसा संकल्प लेकर महात्मा गए। और बड़े विनम्र भाषा में, बड़ी मधुर भाषा में संतों ने समझाया कि देखो, धर्म आचरितः पुंसाम वांग मनः काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरत यथान नन्त्य मशंगिनाम। देखो, जो आसक्ति शून्य होकर के धर्म का आचरण करते हैं, मन से, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें विशोक भगवान का जो लोक है उसकी प्राप्ति होती है। उसका इस लोक में भी कल्याण होता है, परलोक में भी कल्याण होता है। यश का, कीर्ति का, सौभाग्य का, संपत्ति का विस्तार होता है। तुम मनु जी के वंशज हो, तुम्हें मनु जी का आदर्श स्वीकार करके और बड़े प्रेम से तुम्हें धर्म का आचरण करना चाहिए। जो यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करते हैं
उनकी कोई कामना अधूरी नहीं रह जाती। भगवान के प्रसन्न होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रह जाती। इतना सुनते ही यह बेन फटकारने लग गया, बोले चुप रहो, आगे मत बोलो। बालिशा बतयु यम्बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोग बड़े मूर्ख हो, अधर्म को ही धर्म मान रहे हो। संपूर्ण प्रजा की वृत्ति का विधान करने वाला मैं राजा, मैं धर्मतया तुम सबका पति हूँ, स्वामी हूँ, परमात्मा हूँ, और मुझे छोड़कर तुमने किसी दूसरे यज्ञ पुरुष की कल्पना कर ली। धिक्कार है तुम सबको। तुम्हारी बुद्धि तो वैसी ही भ्रष्ट हो चुकी है जैसे ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। जैसे कोई स्त्री अन्न वस्त्र आदि देने वाला जो पति है उससे प्रेम न करके किसी अन्य पुरुष से प्रेम कर ले, ऐसे ही तुम हमसे स्नेह प्रेम न करके किसी दूसरे पुरुष से प्रेम कर रहे हो। संतों को जार स्त्री की उपमा दी। उनके भीतर क्रोध तो पहले ही था। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता पहले है और बोलता बाद में है, और मूर्ख व्यक्ति जो है बोल देता है, इसके बाद ज्यादा वज्रमूर्ख हो तो बोलने के बाद भी उसको विचार करने की सामर्थ्य कहां है। इसको इतना भी बोध नहीं रहा कि संतों के सामने हमको बोलना क्या चाहिए। कहने लग गया जैसे कोई स्त्री जार पुरुष की उपासना करे, ऐसे ही तुमने किसी दूसरे की उपासना प्रारंभ कर दी है। तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ चुकी है। मैं ही सबका राजा हूं। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, यम, रवि, कुबेर, ये सबका अंश मुझ में विराजमान है, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। संतों के भीतर क्रोध तो पहले से ही था। उन्होंने हुंकार किया। हुंकार करते ही ये गद्दी पर बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो गई। ऋषि महात्मा तो चले आए, फिर अराजकता फैल गई। फिर महात्मा वापस आए। इसकी माता सुनीता ने इसके शव को औषधियों का लेप करके तेल के कड़ाह में रख छोड़ा था। इसके अविकृत शरीर को ऋषियों ने उठाया और उसका मंथन किया। मंथन से एक भयंकर काला काला पुरुष उत्पन्न हो गया। इससे कहा निषीद, बैठ जा। वो बैठ गया। वहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति होगी। यह प्रथम निषाद था। राजा के शरीर से उत्पन्न हुआ है तो तू जंगलों का राज्य तुझे दिया जाता है। निषादों का, कोल भीलों का राज्य आज भी जंगलों में है। कुछ संतों का भाव है कि यह निषाद अति विनम्र भाव से प्रणाम करके बैठ गया, तो इसकी विनम्रता पर रीझ गए महात्मा और इन्होंने इसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंश में एक महान भक्त होगा जिसे भगवान अपना सखा बना करके अपने हृदय से लगाकर कृतार्थ करेंगे। यही निषाद के वंश में त्रेता के अंत में निषाद राज गुह प्रकट हुए। इन गुह को भगवान ने अपना मित्र बनाया, अपने हृदय से लगाया। पुनः शरीर का मंथन हुआ। दाहिने भाग से भगवान पृथु और वाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं। देवताओं ने स्तुति किया है। ब्रह्मा जी ने इनके हाथ में जो चिन्ह देखे हैं तो पता लग गया ये साक्षात भगवान श्री नारायण हैं। भगवान का अभिषेक हुआ है। यथायोग्य वस्तुएं सबने भगवान को भेंट की हैं। भगवान ने प्रजा को पीड़ित देख करके पृथ्वी पर नियंत्रण किया है, शासन किया है। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी है और भगवान पृथु ने उसका पीछा किया। अंत में पृथ्वी को जब कहीं शरण नहीं मिली तो पृथ्वी खड़ी हो गई और पृथ्वी ने कहा, भगवान आप मुझे नष्ट कर देंगे तो आपकी प्रजा रहेगी कहां। भगवान ने कहा, मैं सत्य संकल्प परमात्मा हूं, अपने संकल्प से पृथ्वी को की सृष्टि कर दूंगा, दूसरी पृथ्वी बना दूंगा
अपनी प्रजा को रचित उस पर बसा दूंगा और तुझे तिल तिल करके नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी समझ गई भगवान की महिमा को। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की है और कहा कि भगवान, मैंने गाय का रूप धारण किया है, आप मेरा दोहन कर लें। मेरी जो उर्वरा शक्ति नष्ट भई है उसमें मैं कारण नहीं हूं, आपके पूर्वज बेन के ही पाप कारण है, उनके पाप के कारण मेरी शक्ति नष्ट हो गई। पृथ्वी ऊसर बंजर होती है राजा के पाप से। धर्मात्मा राजाओं के राज्य में अकृष्ट पच्या महियासी, पृथ्वी को जोतना नहीं पड़ता था, बोना नहीं पड़ता था, बिना जोते बोए अन्न प्रकट हो जाता। पानी नहीं देना पड़ता था किसान को, जब जिस फसल को जितने जल की आवश्यकता है उतना जल बरस जाता था। धर्म के कारण ऐसी स्थिति। आज या तो अतिवृष्टि हो जाएगी या अनावृष्टि हो जाएगी, या वर्षा होगी तो समय की वर्षा नहीं होगी, असमय की वर्षा। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रखा, सुख चाहते हैं लेकिन धर्म का आदर नहीं करते। मनु जी को बछड़ा बना करके पृथु जी ने पृथ्वी रूपी पात्र में समस्त अन्न आदि द्रव्यों का दोहन कर दिया। बृहस्पति को बछड़ा बना करके ऋषियों ने वेद मंत्रों का दोहन कर लिया। गंधर्वों के राजा विश्वावसु को बछड़ा बना करके गंधर्वों ने संगीत का दोहन कर लिया। कपिल जी को बछड़ा बना करके सिद्धों ने सिद्धियों का दोहन कर लिया। बाघ की नाक को बछड़ा बना करके सर्पों ने विष का दोहन कर लिया। इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे जिस वस्तु की प्राप्ति अभीष्ट थी वह वस्तु उसे प्राप्त हो गई। कैसे? पृथ्वी से प्राप्त हो गई। इसलिए पृथ्वी को सर्व काम दुघा कहा गया। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली पृथ्वी है, क्योंकि ये साक्षात भगवान की प्रिया है। विष भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है और अमृत भी पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। ये समस्त कड़ुए, कसेले, खट्टे, मीठे, चटपटे द्रव्य जितने हैं ये सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में वह वस्तु न होती तो वह कैसे प्राप्त होती पृथ्वी से? इसलिए पृथ्वी ही सारी वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथ्वी का आदर करना चाहिए, पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके प्रथम पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, तब पृथ्वी पर पैर रखना चाहिए। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ थे, भगवान ने अपने धनुष की कोटि से उठा करके किनारे फेंक दिए। उत्तराखंड की ओर बहुत से पहाड़ फेंके, ये सब भगवान ने पहाड़ इधर फेंक करके स्थापित किए। यह पूरी पृथ्वी ऐसी ही थी, उबड़ खाबड़ थी। भगवान ने इसे समतल किया। कोई इतना बड़ा बुलडोजर, इतनी बड़ी मशीन नहीं थी जिससे समतल किया गया है। ये भगवान की कृपा से हमें समतल भूमि प्राप्त हुई। कुछ महात्मा कहते हैं कि थोड़ा सा नमूना भगवान ने छोड़ दिया। नमूना कहाँ छोड़ा? तो चंबल की घाटी है ना, वो नमूना है। ऐसे कीले कीले थे धरती पर, ज्यादा से ज्यादा। चंबल की घाटी देखी होगी आप लोगों ने, बहुत कीले, दूर दूर तक, कोसों तक कीले। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 यज्ञ पृथु जी के पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ चल रहा था, उस समय इंद्र ने आपके अश्व का अपहरण किया। आपके पुत्र का नाम था अंतर्धान। अत्रि जी यज्ञ के आचार्य थे। श्री अत्रि जी महाराज ने आपके पुत्र से कहा कि यह दुष्ट इंद्र है, इसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब अत्रि ने आदेश दिया कि नेत्रों से गोमूत्र का स्पर्श करो, तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो जाएगी। जैसे ही गोमूत्र का स्पर्श किया कि इंद्र दिखाई देने लग गया। इसका तात्पर्य है कि गोमूत्र इतना पवित्र होता है तो उसके सामने किसी की माया चल नहीं सकती, इतना पवित्र है गोमूत्र। इसने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया। इंद्र भय के कारण अश्व को छोड़कर भाग गया, इसलिए इस पुत्र का नाम हुआ विजिताश्व। इंद्र से अश्व जीत लिया, इसलिए इसका नाम विजिताश्व हुआ। पुनः इंद्र अश्व की चोरी करने आया तो अब की बार सन्यासी बनकर के इसने अश्व को चुराया।
साधु बनकर अस्त को चुराया और अनेक प्रकार के पाखंड प्रकट किए। इसी पाखंड का नाम है इंद्रजाल, जादूगरी की विद्या। ये जादूगरी की विद्या इंद्र के द्वारा ही उत्पन्न की गई। पृथु जी क्रुद्ध हो गए। देवताओं की शक्ति बढ़े इसलिए हम यज्ञ करते हैं, निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं, और देवराज भी यज्ञ में विघ्न करते हैं। ऐसे देवराज की हमें आवश्यकता नहीं। मैं देवराज को नष्ट करके दूसरा देवराज बना दूंगा, ये तो भगवान है। इनको क्रोध देख करके अत्रि जी ने कहा कि यज्ञ में जो यजमान है उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। यजमान क्रोध करे तो यज्ञ नष्ट हो जाए। कोई समस्या है तो हमसे बताइए। पृथु जी ने समस्या बताई। आपने कहा कि तुम कहो तो सही, हम इंद्र को इंद्रासन के साथ अग्नि के कुंड में भस्म कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपना ब्रह्म कमंडल उठाया, इंद्र का आसन हिलने लग गया। इंद्र भयभीत होकर भगवान की शरण में गया और भगवान इंद्र को साथ लेकर यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान ने पृथु जी से कहा, राजन, इंद्र अपने कर्म से स्वयं ही लज्जित हो रहा है, तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ है, तुम इसे क्षमा कर दो और मेरी आज्ञा है इससे मित्रता मान लो। पृथु जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ मिलाया और कहा चलो कोई बात नहीं, क्षमादान है, तुम मेरे मित्र हो। श्री पृथु जी ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। भगवान की स्तुति पृथु जी करने लग गए। पृथु जी की स्तुति बड़ी अद्भुत स्तुति है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन् अत्रेष्ट दृग्गोचरमाह पूरुषम् पदास्पृशन्तम् क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंग विद्विषः। भगवान पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। गरुड़ जी के कंधे पर भगवान का हाथ रखा हुआ है। भगवान का दर्शन करके पृथु जी गदगद हो गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है प्रेम के कारण। आपने अतृप्त दृष्टि से भगवान की ओर देखा और भगवान की स्तुति करने लगे। पृथु जी की स्तुति बहुत दिव्य स्तुति है। श्रीमद्भागवत बहुत दिव्य स्तुति है पृथु जी की। इस स्तुति में माधुर्य रस है, बहुत दिव्य रस है। पृथुरुवाच वरान विभो त्वद वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनाम् ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाम् तानि स कैवल्यपते व्रणेन च। भगवान का संबोधन है कैवल्य पते। कैवल्य पते माने हे मोक्ष के अधिपति। कैवल्य माने मोक्ष। हे मोक्ष के स्वामी, आप तो वरदेश्वर हैं। वर देने में समर्थ जो ब्रह्मादि देवता हैं उनके भी आप स्वामी हैं। वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वरदान देने में आप समर्थ हैं। ऐसे वरदेश्वर हैं। आपका दर्शन प्राप्त करके, आपकी चरण सन्निधि प्राप्त करके कोई बुद्धिमान प्राणी, कोई बुद्धिमान भक्त संसार की वस्तुओं को कैसे मांग सकता है? क्योंकि संसार की वस्तुएं तो नारकाणाम अपि सन्ति। नारकीय शरीर प्राप्त करने वाले सुअर कुत्ते आदि को भी संसार का सुख प्राप्त है। तो जो संसार का सुख सुअर कुत्ते आदि को प्राप्त है, उस सुख को कोई बुद्धिमान भक्त कैसे आपसे मांग सकता है? तब प्रश्न उठा कि तुम कह रहे हो
कि हम ब्रह्मादि देवताओं को भी वरदान देने में समर्थ हैं और मोक्ष के अधिपति हैं, तो हमें वर भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, विषय का सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि विषय का सुख तो नारकीय योनियों में भी सुलभ है। तो क्या मोक्ष चाहिए? क्योंकि आप मोक्ष के अधिपति हैं। कहते कैवल्य पते वृणे न च, हे मोक्ष के स्वामी, मुझे तो मोक्ष की भी अभिलाषा आपके चरणों में नहीं है। तब प्रश्न उठा, संसार का सुख चाहिए नहीं, लोक परलोक का सुख चाहिए नहीं, और कोई वरदान चाहिए नहीं, मोक्ष भी चाहिए नहीं, तो मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? मोक्ष तो अंतिम पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ है, फिर मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? बता रहे पृथु जी। कहते न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान, हमें मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए कि मैं कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा तो फिर आपकी लीला कथा के रस से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाऊंगा। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के बाद आपके चरण कमलों के प्रेम का स्वाद नहीं मिलता, आपके चरण कमलों की भक्ति का सुख नहीं मिलता, और महत् पुरुषों के मुख से निश्चित आपके कथामृत पान करने का अवसर नहीं मिलता, कथा रस के पान का अवसर जहां नहीं मिलता, ऐसा मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए। हाँ, यदि आपका आग्रह ही है कि मैं वरदेश्वर हूं और बिना वर दिए नहीं जाऊंगा, तो यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए, विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान, मैं तो यही वरदान मांगता हूं, आपकी कथा श्रवण करने से तृप्ति नहीं होती, दो कानों से कथा सुनकर तृप्ति नहीं होती, ऐसा लगता है कि ये दो कान अपर्याप्त हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमको 10,000 कान प्राप्त हो जाए। ऐसा विचित्र वरदान भी आज तक किसी ने नहीं मांगा, पृथु जी जैसा। बोले हमको 10,000 कान प्राप्त हो जाए। 10,000 का मतलब केवल 10,000 नहीं होता, 10,000 का मतलब होता अनंत। अनंत का वाचक है 10,000। इसका तात्पर्य है कि हे भगवान, आपकी कथा श्रवण में इतना स्वाद मिलता है कि आप ऐसी कृपा करें कि रोम रोम में कान हो जाए, प्रत्येक रोम कूप में श्रवण शक्ति हो जाए, हम रोम रोम से आपकी कथा सुन सकें। ऐसा अद्भुत इनका कथा से प्रेम है। हे भगवान, ये न दो कानों में ही जब अनंत कानों के समान श्रवण शक्ति हो जाएगी तो कहीं दूरस्थ प्रदेश में भी आपकी मंगलमयी कथा हो रही होगी तो भी यह कान आपकी कथा से वंचित नहीं रहेंगे। आपकी मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य इन कानों को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करके हमें 10,000 कान दे दीजिए। हमें न तो संसार के भोग चाहिए और न हमें मोक्ष चाहिए। भगवान की कथा लीला में जिन संतों का अनुराग हो गया, उन संतों ने तो यहां तक कहा कि हमारा कोई पाप हो और हमें नरक जाना हो तो आप बिल्कुल संकोच मत करना, हमको नरक भेज देना, लेकिन कृपा पूर्वक हमें मोक्ष मत दे देना। नरक जाना मंजूर है, मोक्ष मंजूर नहीं। एक स्तोत्र में रूप गोस्वामी जी ने तो कहा है कि हे प्रभु, मुझे नरक से भय नहीं है, एक सिंघनी से हमको भय है। भगवान ने पूछा कौन सी सिंघनी? तो कहते मुक्ति रूपी व्याघ्री से भय। ये मुक्ति रूपी सिंघनी हमको खा जाएगी तो फिर आपकी लीला कथा का चिंतन कौन करेगा, आपका कीर्तन कौन करेगा, आपकी कथा का रस कौन लेगा, कथा का स्वाद कौन लेगा। इसका तात्पर्य है मोक्ष से मोक्ष की उपेक्षा नहीं है। इसका तात्पर्य है कि कथा श्रवण में इतना अनुराग है कि कहीं कैवल्य हो गया
और हम भगवान की कथा सुनने से वंचित रह गए, यह वैष्णव हृदय स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी तो एक ही भावना रहती है, बस स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। देहु दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित समाल बिलो कहु बेली को। बस स्वर्ग की अभिलाषा नहीं, नरक से भय नहीं, मोक्ष चाहिए नहीं, बस एक ही प्रार्थना है, भगवत बलित समाल बिलो कहु बेली। युगल छवि को हम निहारते रहें, बस यही चाहिए और दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमको मोक्ष से भी अधिक कथा श्रेष्ठ क्यों लग रही है, ऐसी मेरी कथा में क्या विशेषता है। वाह, पृथु जी वर्णन कर रहे हैं। सओत्तम श्लोक महान मुखच्युतो, स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो, भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः, स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्ववर्त्मनां, कुयोगिनां नो वितरत्यलंबरे। हे भगवान, महत्पुरुषों के मुख से निश्चित जो आपकी कथा है वो कैसी है? कहते भवत पदाम्भोज सुधा कणानिला। उन महत्पुरुषों के हृदय में आपके चरण कमल विराजमान हैं, और जिनके हृदय में आपके चरण कमल विराजमान हैं, वे जब आपके चरित्र को कहते हैं तो उनके मुख से वायु रूप जो शब्द निकलते हैं वे आपके चरण कमल मकरंद का पराग लेकर बाहर आते हैं। बहुत सुंदर भाव है। वह चरण कमल मकरंद का पराग लेकर के बाहर आते हैं, और ऐसा दिव्य मकरंद से परिपूर्ण आपकी कथा को जो आप सुन चुके हैं ब्रह्मा जी की स्तुति में, जिघ्रंति कर्ण विवरई श्रुति बात नीतम, कानों से सूंघते हैं, अर्थात ऐसी कथा को जो श्रवण करते हैं उनके हृदय में भी आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध भर जाती है। और जब भर जाती है तो भगवान की जो विस्मृति हो चुकी है और अनित्य नाशवान संसार की स्मृति हो चुकी है, तो संसार की तो विस्मृति हो जाती है और आपके नाम रूप गुण लीला की स्मृति हो जाती है। ये कथा शिला है। और पहले ये निवेदन किया जा चुका है कि शरीर और संसार का भान जब नहीं रहेगा तो भगवान तो नित्य ही प्राप्त हैं, फिर भगवान दूर नहीं रह जाएंगे, फिर भगवान का सतत अनुभव होने लग जाएगा। अभी क्या स्थिति है हमारी? संसार की बातें तो याद है, भगवान की बात भूल गए। कथा श्रवण करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? बोले शरीर और संसार की बात तो भूल जाएगी और भगवान की बात याद रह जाएगी। तो जो कुयोगी हैं, जो भगवान के तत्व को भूल चुके हैं, वे ही कुयोगी हैं। ऐसे कुयोगियों को वह तत्व का बोध करा देने वाली आपकी कथा है। संसार से वैराग्य और आप में प्रेम उत्पन्न कराने वाली, आपके स्वरूप का बोध करा देने वाली आपकी कथा है। इसलिए हे भगवान, अभी जो आपके स्वरूप का बोध हमें मिला है या आपका दर्शन मिला है, ये आपकी कथा का ही प्रभाव है। इसलिए भगवान, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो कथा का सुख ही चाहिए। आप हमें कथा प्रदान करें। और हे भगवान, जो लोग निरंतर कथा सुनते हैं, आपके चरित्र का कथन श्रवण करते हैं, निश्चित ही निस्संदेह वे आपके ही चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। क्यों? कहते कथा श्रवण करते करते उनकी अखंड स्मृति आप में हो जाती है, और जब अखंड स्मृति आप में हो जाती है तो शरीर त्याग के अनंतर फिर वे कहीं भटकते नहीं हैं, वे आप में ही, आपको ही प्राप्त हो जाते हैं। इसको गीता में भी भगवान ने कहा।
मेरा स्मरण करके जो कलेवर का त्याग करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान का स्मरण कब होगा? जब जीवन भर भगवान का स्मरण होगा, जीवन भर भगवान के चरित्र का आश्रय होगा, तो वृत्ति वहीं रह जाएगी, और जहां वृत्ति रह जाएगी वहीं पहुंचना होगा। समुद्र में जहाज है और जहाज पर कोई पक्षी बैठा है, वह उड़ान भरेगा तो घूम फिर के रुकेगा कहां? जहाज पर ही तो रुकेगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, ऐसे ही कथा श्रवण करने वाले जो भाग्यशाली भक्त हैं, उन भक्त रूपी पक्षियों का जहाज भव सागर के मध्य जो आपके चरण कमल विराजमान हैं, ये चरण कमल ही जहाज उनका बन जाते हैं। तो वे कभी दूर घूमने चले भी जाते हैं, तो लौट कर जब आते हैं तो पुनः आपके चरणों में ही आ जाते हैं। उनकी मन की वृत्ति आपके चरण कमल छोड़कर कहीं नहीं जाती। ये बात तो पृथु जी कह ही रहे हैं। एक और विशिष्ट बात कह रहे हैं पृथु जी, कहते आज तक जिस किसी को भी आपकी प्राप्ति भई है, वह आपके चरित्र का आश्रय लेने से ही हुई। आज तक जिस किसी को आपकी प्राप्ति भई है, तो आपके चरित्र के श्रवण से ही हुई है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्य है कि आज जो कुछ भगवान के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त भई है, वो कैसे प्राप्त भई? आप सत्संग नहीं करते थे तो क्या आज जो जानते हैं यह जानते थे क्या? आज जैसी श्रद्धा है क्या वैसी श्रद्धा थी? आज के जीवन की कल्पना भी करते थे क्या जब सत्संग नहीं मिला था? क्योंकि सिद्धांत है, जाने बिन न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जानकारी के बिना प्रतीति नहीं, प्रतीति के बिना प्रीति नहीं। और जानकारी कैसे मिलेगी? तो भगवान के संबंध में जानकारी मिले, इसका एकमात्र उपाय है भगवत चरित्र का श्रवण। इसलिए हे भगवान, आज तक जिस किसी भाग्यशाली जीव को आपकी प्राप्ति भई है, तो आपकी कथा श्रवण करने से भई। कहां तक कहें भगवान, यह जीव आपकी ओर बढ़ता नहीं है। यह जीव आपका वर्ण तब करता है जब आपके गुणों का इसे पता चल जाता है। और आपके गुणों का पता चलता है आपकी कथा सुनने से, आपकी लीला का श्रवण करने से आपके गुणों का पता चलता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो लक्ष्मी है, जिसे सब चाहते हैं, लेकिन वह लक्ष्मी किसी को नहीं चाहती, केवल एकमात्र आपको चाहती है। यही कारण है वह अनन्याश्रित होकर के निरंतर आपके चरण कमल दबाने में लगी रहती है, आपकी चरण सेवा में लगी रहती है। क्यों? कहते लक्ष्मी को भी आपकी प्राप्ति आपकी कथा सुनकर भई होगी। पृथु जी भाव दे रहे हैं, यतः शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत। यदृच्छया ये विशेषता है, निरंतर नहीं, सौभाग्यवश दैववश एक बार आपके चरित्र को सुन ले तो बस आपकी प्राप्ति की व्याकुलता उसे उत्पन्न हो जाती है। और यदि व्याकुलता उत्पन्न नहीं भई है तो पृथु जी कहते वो पशु बुद्धि है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, वो पशु बुद्धि है जो कथा सुनकर तृप्त हो जाता है। गुणग्राही उसे छोड़ नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने जो आपका वर्णन किया है, निश्चित ही वे लक्ष्मी जी भी आपके चरित्र का श्रवण करके ही आपसे मिलने के लिए व्याकुल भई होंगी और उन्होंने आपका वर्णन किया है। इसलिए लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। उनको आपकी प्राप्ति हो गई, आपकी चरण सेवा मिल गई, फिर भी उन लक्ष्मी के हृदय में गुण संग्रहेच्छया, गुण संग्रह की इच्छा से वे लक्ष्मी आज भी आपका चरित्र श्रवण करने में प्रवृत्त हो रही हैं। आज भी लक्ष्मी जी का आपके चरित्र में ही प्रेम है। और स्पष्ट है, भ्रमर गीत में
श्री जी क्या कहती है? तदल मसित सख्यई दुस्त्यजस तत्कथार्थ। तो इस वाक्य की और उस वाक्य की एक वाक्यता हो गई कि नहीं? क्योंकि लक्ष्मी जी आज भी आपके गुणों का चिंतन नहीं छोड़ पा रही हैं। चरण कमल की सेवा मिल जाने के बाद भी वे आपकी कथा सुनना चाह रही हैं, आपके चरित्र का चिंतन कर रही हैं। आपका चरित्र ही ऐसा है। ये विशेष बात है। यदृच्छया चोप श्रृणोति ते सकृत। एक बार कथा सुन ले, यदृच्छया, चाहता नहीं था कथा सुनना, धोखे से कान में पड़ जाए कथा, पड़ जाए कान में, धारण कर ले, उसका भी परम कल्याण। राजस्थान के एक भक्त हुए हैं घाटमदास जी। ये मीणा थे, मीणा जाति होती है, मीणा जाति के थे घाटमदास। घाटमदास जात का मीणा तारे गाके नाही। चोर थे, पक्के चोर, जन्मजात चोर थे। पैतृक व्यवसाय था चोरी का उनका, और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे। यद्यपि चोरी किसी का धर्म नहीं हुआ करता है, लेकिन इनके पिताजी ने समझा दिया था कि देखो बेटा, हम लोग जन्मजात चोर हैं और हमारा परम धर्म है चोरी करना। हमारे धर्म के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? बोले कोई साधु संत मिल जाए तो उसके पास मत जाना, हमारा धर्म में बाधा आ जाएगी। कहीं मंदिर हो वहां मत जाना, कहीं कथा कीर्तन हो रहा हो वहां तो भूलकर मत जाना। पुत्रों ने कहा पिताजी कथनचित वहां से निकलने का मौका मिले तो, बोले कान में उंगली लगा के जाना। एक शब्द भी कथा का कहीं कान में पड़ गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे। पुत्र बोले कि जो आज्ञा पिताजी। अब कहीं चोरी किया उन्होंने और राजा के सिपाहियों ने किया पीछा। वो भाग रहे थे, भागते भागते ऐसे ही कहीं कथा हो रही थी, वहीं पैर में लग गया कांटा। तो कांटा आर पार हो गया। उस कांटे को निकालने में उंगली लगानी पड़ी, तब तक कथा में कुछ कान में शब्द पड़ गया। उस कथा में यह वर्णन हो रहा था कि भगवान देवताओं का वर्णन हो रहा था। देवताओं की छाया नहीं पड़ती, देवताओं के पलक नहीं गिरते, देवताओं के पैरों का स्पर्श पृथ्वी से नहीं होता, देवताओं के शरीर पर पड़ी हुई पुष्पमाला कुम्भलाती नहीं है। ये चर्चा वहां हो रही। घाटम दास जी ने यह चर्चा सुन ली और वहां से वे चल पड़े। अब गुप्तचरों ने पकड़ने का षड्यंत्र किया चोरों को। चोर जंगल में एक देवी के मंदिर पर पहुंच करके और वहीं बंटवारा किया करते थे, वहीं बंटवारा किया करते थे चोर। तो एक गुप्तचर देवी का वेश बना करके पहुंच गया वहां, तलवार लेकर नाचने लग गया, मैं देवी हूं, तुम सबके ऊपर परम प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। अब तो चोर उसको साक्षात देवी मान के पूजा करने लगे। वो राजा का ही गुप्तचर था जो देवी बन के आया था। घाटम दास वहीं सम्मिलित थे। उनको कथा की बात याद आ गई। बोले कि कथा में तो पंडित जी कह रहे थे कि देवता के पैर धरती का स्पर्श नहीं करते, उनकी छाया नहीं होती, उनको पसीना नहीं आता, और इसके तो पैर भी धरती से टिके भये हैं, इसकी छाया भी पड़ रही है और इसके शरीर में पसीना भी आ रहा है। और इसका मतलब है कि ये कोई गुप्तचर है, ये देवी नहीं है। वो धीरे से वहां से भाग गए और बाकी चोर वो देवी की पूजा करते रह गए। तब तक सिपाही पीछे से आ गए और सब चोर पकड़े गए, सबको सूली पर चढ़ा दिया गया। घाटमदास अकेले बचे, सब मारे गए। अब तो उनको बड़ी गिलानी भई। बोले हमारे पिता तो आज्ञा दे के मर गए कि कथा मत सुनना, और इतना जीवन बिना कथा सुने बीत गया, भारी गिलानी हुई। जंगल में एक महात्मा थे, उनके पास पहुंच गए। बोले महाराज हमको अपनी शरण में ले लीजिए, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमने तो इतने दिन तक कथा नहीं सुनी, लेकिन एक बात है, हम आपके शरण में तो आ रहे हैं, आप जो कहोगे सो मानेंगे, लेकिन एक बात हम नहीं मान पाएंगे। क्या? बोले आप कहो कि चोरी करना छोड़ दो तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले ये हमारा पैतृक व्यवसाय है, धर्म है हमारा, परम धर्म है चोरी करना, ये हमारे पिताजी की अंतिम आज्ञा है।
इसलिए हम चोरी करना नहीं छोड़ सकते, और आप जो कहो, जो नियम बता दो सो नियम हम मानने के लिए तैयार हैं। महात्मा इसके भोलेपन पर रीझ गए। महात्मा ने कहा देखो कोई बात नहीं, देखो पहला नियम तो यह है कि तुम राम राम करो। ठीक है, राम राम करते रहेंगे। दूसरा नियम यह है कि तुम सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, ये हम नहीं कहते, सत्य सदा बोलो। जो आज्ञा, प्राण चले जाएं पर असत्य नहीं बोलूंगा। तीसरी आज्ञा दी कि कहीं मंदिर में आरती हो रही हो तो भले ही चाहे जितने व्यस्त हो, थोड़ी देर आरती में जरूर खड़े हो जाओ। और एक नियम ये दिया कि कहीं कथा हो रही हो तो चाहे जितने व्यस्त हो, थोड़ी देर कथा में जाकर जरूर बैठो। ये नियम दे दिए घाटम दास जी। घाटम दास जी ने कहा जो आ गया। अब ये नियमों का पालन करते एक दिन की बात है कि आप अलवर राजा के यहां चोरी करने घुसे, राजा के यहां। और कैसे? सेनापति के वेश में, सेनापति की वर्दी पहन के घुसे। रात का समय था। द्वारपाल ने पूछा कौन? आपको स्मरण आया? संत जी ने कहा था झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। आपने कहा चोर। अब तो द्वारपाल घबरा गया कि चोर अपने को चोर क्यों कहने लग गया, ये तो सेनापति जी हैं, हमने भारी अपराध कर दिया, कहीं ऐसा न हो हमारी नौकरी चली जाए। तो उसने नमस्कार किया और कहा हजूर गलती हो गई, माफ करना, पधारिए आप। तो द्वारपाल ने ही इनको प्रवेश दे दिया। अंधेरे में दिखाई पड़ नहीं रहा था, ये चले गए। आगे दूसरा दरबार मिला, बोले कौन? बोले चोर। सत्य बोलते थे। तो उसने सोचा कि हमको पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब पहले द्वारपाल ने छूट दे दी तो ये सेनापति जी हमने पूछा, ये ठीक नहीं किया। आगे बढ़े, राजा के महल में गए। राजा के महल में घुस गए जहां राजा सोया था। रानी के आभूषण जो उतार के रखे थे उठाए और उठाकर वहां से चल दिए। अब भागे कैसे? तो राजा की घुड़साल में जाकर राजा का शाही घोड़ा, अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं, वो एक पैर ऊपर करके रखते हैं, भागने वाले होते हैं। अच्छी नस्ल का घोड़ा था, उस घोड़े पर बैठ करके चल पड़े। तो किसी द्वारपाल ने रोका नहीं। उन्होंने सोचा सेनापति जी रात को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे होंगे, कोई गुप्त कार्य होगा, इसलिए राजा ने अपना घोड़ा दिया है। किसी ने रोका नहीं। और जब सवेरा हुआ तब पता चला कि राजमहल में चोरी हो गई, घोड़ा चला गया, महारानी के आभूषण चले गए। द्वारपालों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सेनापति जी रात को आए थे, वही घोड़े पर बैठ के गए। सेनापति को बुलाया। सेनापति बोले महाराज हम तो आए नहीं, हम क्यों आते? आपने बुलाया होता तब हम आते, आपने बुलाया नहीं तो हम कैसे आते? कोई ऐसा आवश्यक कार्य भी नहीं था। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये काम घाटम दास का ही हो सकता है, पक्का चोर वही है। तो अब पूरे में सिपाही दौड़ा दिए गए, घुड़सवार दौड़ा दिए गए। आप रात्रि भर घोड़े पर बैठकर भागे और एक जंगल में मंदिर था संतों का, वहां सवेरे आरती हो रही थी, मंगल आरती। बोले दूसरी आज्ञा है संत जी के आरती में खड़े होना। तो घोड़ा वहीं बांध दिया, आरती में खड़े हो गए। पीछे से सिपाहियों ने आकर घोड़े को पकड़ लिया, इन्हें पकड़ लिया। लेकिन आश्चर्य था, काला घोड़ा सफेद हो गया। राजा का घोड़ा एकदम काला था, सफेद हो गया, रंग बदल गया घोड़े का। लोगों को आश्चर्य हुआ कि घाटम दास है ये। इनसे पूछा आप महल में घुसे? बोले हाँ। आपको किसी ने रोका नहीं? बोले रोका। क्या कहा? बोले हमने कहा हम चोर हैं, हम तो झूठ बोलते नहीं। ये घोड़ा आपने चुराया? बोले हाँ चुराया। ये सफेद कैसे हो गया? कहते हम नहीं जानते सफेद कैसे हो गया, ये पहले काला था अब सफेद हो गया, लेकिन हम नहीं जानते कैसे हो गया। राजा के सामने जब यह बात स्वीकार किया उन्होंने, राजा समझ गया इनके भजन की महिमा और इनके सत्य की महिमा से भगवान ने कृपा करके इनकी रक्षा करने के लिए घोड़े का रंग बदल दिया। राजा ने घाटम दास जी को प्रणाम किया और कहा आप चोर नहीं हैं, आप तो महान संत हैं, ये घोड़ा आपको इनाम में दिया जाता है, आप इस घोड़े पर बैठकर यात्रा करें और अब आप चोरी न करें, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। 2 लाख
मुद्राएं प्रतिवर्ष आपको माफी के रूप में दी जाएंगी। आप ठाकुर सेवा करो और संत सेवा करो, खूब भजन करो। बाद में घाटम दास जी बड़े सिद्ध संत भये। बहुत घाटम दास जी के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है, घाटम घोरी कियो प्रकाश, भक्ति के मार्ग को घाटम दास जी ने प्रकाशित कर दिया। इनके भजन भी राजस्थानी भाषा में बहुत प्रचलित हैं, हमको तो याद नहीं है, किन्हीं किन्हीं राजस्थानियों से सुनने को मिलते हैं। बड़े विचित्र विचित्र भाव के भजन हैं इनके। ये कहते, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब नहावा धोवा खाऊं क्यों। पहले तो मैं ऐसे ही खा लेता था, लेकिन अब जब से संत शरण में आया हूं तो स्नान ध्यान करके खाता हूं, भोग लगा के खा लेता हूं, स्नान ध्यान करके खा लेता हूं। और हम कुछ बदले नहीं हैं, हम जैसे पापी थे दुष्ट थे वैसे ही हैं, हमें बदलाव नहीं है। लेकिन भगवान अब ये बात समझ लीजिए कि अब मैं तुम्हारा हो चुका हूं और तुम पतित पावन हो, तो एक बात बता दो, तुम्हारा होने के बाद भी क्या हमें संसार में पड़े रहना पड़ेगा। घाटम दास जात का मीणा तारे गाके नाई, घाटम दास हमारा नाम है, जातिका में मीणा हूं, तुम हमको तारोगे कि नहीं। राम जी प्रकट होके बोले कि तुम तो तर गए, तुम्हारा आश्रय लेने वाले तर जाएंगे। ये यदृच्छया का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से कोई कथा न सुने, अस्वाभाविक रूप से कथा का शब्द कान में पड़ जाए और उसे वो स्वीकार कर ले तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक सत्संग का आश्रय ले तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा। आज तक जिस किसी को जो कुछ प्राप्त हुआ है सत्संग से प्राप्त हुआ है। मति की रति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तो आज तक जिस किसी को प्राप्ति भई है आपकी कथा सुनने से भई है। लक्ष्मी जी भी आपकी कथा सुनकर आपको प्राप्त करती हैं और चरण कमल की सेवा प्राप्त होने के बाद भी वे बार बार आपके चरित्र श्रवण की इच्छा ही रखती हैं। हे भगवान, मैं भी यही इच्छा रखता हूँ कि मुझे आपकी चरण कमल की सेवा मिले और मैं निरंतर आपकी कथा को सुनता रहूं। तो निश्चित है जब मैं जीवन भर आपके चरित्र का आश्रय लिए रहूंगा और आपके चरण कमल की सेवा की अभिलाषा अपने चित्त में बनाकर रखूंगा, तो निश्चित ही मुझे भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति देह त्याग के बाद भी हो जाएगी और मैं आपके नित्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करूंगा। लेकिन उस समय एक समस्या हो जाएगी। भगवान ने पूछा कौन सी समस्या हो जाएगी? बोले एक समस्या ये हो जाएगी, अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमम् गुणालयम् पद्म करेव लालसः अप्यावयो एकपति स्पृधो कलिः न स्यात् कृतत्व चरणैकतानयो।